जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने पूरी इद्दत जो मेरी थी मैं मुझे शायद लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और जहाँ बाकी प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं वहाँ मेरा भी लेके ट्राई करना चाहिए और इंशाल्लाह आप जो है जब रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे तो शायद आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगले दिन औरतों ने मुझे नेल पेंट्स उतारी हैं, वाइट चादर दे दी है और मैं इतने बुरे ट्रॉमा में चली गई थी कि मेरी ज़िंदगी के साथ हो क्या गया है। ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे हैं कि जो दुबई तक जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगर आप आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं भी शायद उन लड़कियों में से एक थी कि जो शायद समझती थी कि लाइफ बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड होता है और शायद कोई मुश्किल नहीं थी मेरी लाइफ में। हर चीज़ जो है वो आराम से जो है जो कहना वो मुझे मिल जाना, जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ्स होती हैं जो वो हस्बैंड्स को कहती हैं वो पूरा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ऑनलाइन बिज़नेस अपना कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स और मैं ऑनलाइन जो अपना काम कर रही हूँ इसके अंदर मैं हेयर एक्सेसरीज़, ज्वेलरी, हैंड बैग्स का जो है मैं काम कर रही हूँ और साथ साथ मैंने लास्ट ईयर अपनी ऑर्गेनिक सीरीज़ जो हैं वो लॉन्च किए हैं जिनके गारंटेड रिज़ल्ट्स हैं जो स्किन केयर में आती हैं। और अब मैंने अपनी बहुत सी वर्किंग के बाद मैंने रेज़िन का काम स्टार्ट किया है जो कि हैंडमेड आइटम्स हैं सारे जो आप अपने होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं उसको और प्यारा बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंथली 1+ जो है वो अर्न कर रही हूँ। एक्चुअली ये बिज़नेस का आइडिया मेरे ज़हन में इस तरह आया था कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे 2 बेटे हैं और उनके लिए ज़ाहिर सी बात है उनको रेज़ करने के लिए मैंने जॉब्स की ट्राई की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आई, पे पैकेज अच्छा नहीं था और यहाँ पे ज़्यादातर जो है उन लोगों को ही अच्छा पे पैकेज मिलता है जिन्होंने एमफिल या पीएचडी किया हो और मेरा नहीं ख्याल कि हर कोई उस लेवल तक जा सकता है या अफोर्ड कर सकता है जो कि मंथली फीसेस हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया हुआ है। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और करते करते आज मैं इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ जहाँ पे आराम से मुझे इतनी इनकम आ जाती है घर बैठ के, जिसमें अपनी फैमिली भी देख लेती हूँ, बच्चे भी देख लेती हूँ, घर किचन भी देख लेती हूँ और आराम से जो है घर बैठ के अपनी अर्निंग भी कर लेती हूँ और जो कि बहुत अच्छी अर्निंग है। मैं समझती हूँ उतने कम टाइम में कि अगर एक औरत घर बैठ के 1+ अर्न कर लेती है तो वो बहुत अच्छी अमाउंट है। जी, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे अभी भी याद है कि 15,000 मैंने लिए थे अपनी अम्मी से और मैंने वहाँ से काम स्टार्ट किया था। मैंने कुछ ज्वेलरी ली थी और आपको पता है कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं, आप पे ट्रस्ट नहीं करते, स्पेशली आपके सराउंडिंग्स में। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे अभी भी हंसी आती है, तो मेरी एक छोटी सी जैसे टी टेबल होती है उस पर मैंने वो ज्वेलरी रखी जो 15,000 की ली और वहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया। तो वो हंसती होती थी कि यार जब तुम्हारा लाइव सेशन देखती हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है, लोगों के पूरे कमरे होते हैं, टेबल्स होती हैं, तुम एक छोटी सी टेबल से तुमने किया हुआ है, तुमने क्या कामयाब होना है, बस तुम छोड़ दो, तुम नहीं हो सकती कामयाब। और आज वो दिन है कि मैं जहाँ 15,000 का मैंने स्टॉक लिया आज मैं लाखों में स्टॉक लेती हूँ और उसको सेल करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यही एक बात है कि मैं कहती हूँ हर लड़की को अपने आप पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कुछ सोच लिया है तो उस पर बस फिर 100% जो है ना आपको स्टिक हो जाना चाहिए कि नहीं यार अगर ये स्टेप लिया है तो मैंने इस पर काम करना है, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देते हैं। शुरू में तो ऐसे हुआ था कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स तक कोई ऐसे क्लाइंट्स नहीं मिले थे। महीने में 1-2 क्लाइंट मिल जाते थे मुझे और मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड भी हुई थी कि यार मतलब पता नहीं ये भी काम चल पाएगा नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पे कि 2 बच्चों को रेस करना है, माँ और बाप दोनों बन के मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 3 महीने 4 महीने बाद मेरे जहाँ महीने के 2 क्लाइंट्स बनते थे वहाँ 6, 7, 8 और काफ़ी लोगों ने हेल्प भी नहीं की मेरी। जैसे कोई सजेशंस दे देते हैं या कोई जैसे डीलर्स हैं या कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं शुरू में जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। नो वन हेल्प मी आउट। मैंने खुद मेहनत की और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2500+ क्लाइंट्स हैं मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अगर आप आज से 2 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं भी शायद उन लड़कियों में से एक थी कि जो शायद समझती थी कि लाइफ बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड होता है और
शायद कोई मुश्किल नहीं थी मेरी लाइफ में, हर चीज़ जो है वो आराम से जो है, जो कहना वो मुझे मिल जाना, जैसे नॉर्मली हाउसवाइफ्स होती हैं जो वो हस्बैंड्स को कहती हैं वो पूरा कर देते हैं। लेकिन एकदम सडन जब मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने पूरी इद्दत जो मेरी थी, मैं मुझे शायद लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं जिंदा लाश कहते हैं ना, मैं वो बन गई हुई थी। और मुझे लगता था नहीं, अब मेरी ज़िंदगी रुक गई है। और यहाँ पे कुछ मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तान सोसाइटी में कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो एक तो हादसा हुआ था लड़की के साथ, लेकिन वो वाइट चादर दे देती हैं या कुछ, जैसे उसका जीना मरना है ना ख़त्म हो गया है अपने हस्बैंड के साथ। वो लड़की एक ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजरी होती है, मज़ीद डिप्रेशन में चली जाती है। तो मेरे साथ ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि नहीं, अब मुझे पता क्या था कि जब हस्बैंड की डेथ हुई तो मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था। अगले दिन औरतों ने मुझे नेल पेंट्स उतारी हैं, वाइट चादर दे दी है, और मैं इतने बुरे ट्रॉमा में चली गई थी कि मेरी ज़िंदगी के साथ हो क्या गया है। और मैं पिल्स पे आ गई थी। मुझे पिल देते थे तो मैं सोती थी, अदरवाइज मैं सोती नहीं थी। मैं रो नहीं सकी थी। जब मुझे याद है मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मुझे रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल सही वो कह के गए हैं कि मैं अभी घर आ रहा हूँ, 5 मिनट बाद ही फ़ोन आ गया कि उनकी डेथ हो गई है। तो इतना बड़ा ट्रॉमा था, और जिससे मैंने फ़ाइट की। और अपने लिए आपको खुद ही फ़ाइट करनी पड़ती है, कोई भी नहीं आता है आपको। मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि जो लोग होते हैं ना, यहाँ जब आप मर जाते हो तब आपके पास आते हैं क्या हुआ, या जब आप कामयाब हो रहे होते हो, जो बीच का ये टाइम होता है ना, जब आप लड़ रहे होते हो अपने आप से, तब कोई भी आपके पास नहीं आता। शुरू में जब मैं ज्वेलरी का काम मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मेकअप भी साथ अपना काम स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि हमारी मार्केट में या सैलून्स वगैरह में बहुत से ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग आपको रिजल्ट तो दे देती हैं, बट बाद में उसके साइड इफेक्ट्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्किन के काफ़ी इश्यूज थे। मेरी क्लाइंट्स ने ये क्वेश्चन रेज किया कि महा कि तुम स्किन केयर की तरफ क्यों नहीं आ जाती। उसके बाद मैंने प्रॉपर जो है स्किन केयर की क्लासेस ली मैंने, और फिर मैंने सोचा कि अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो केमिकल फ्री हों और जो गारंटेड रिजल्ट्स दें, और जिनके जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म तक रहे स्किन पे। तो फिर मैंने मार्केट जो है वो मैंने सर्च किया। मैंने बहुत ज़्यादा जो है मैंने ईच और एवरी आइटम जो मुझे लगता था कि मैं इसको टेस्ट कर सकती हूँ उसके रिजल्ट्स के लिए, कि देखना चाहिए कैसे रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुई, क्योंकि हमारी मार्केट में कहने को तो हम ऑर्गेनिक का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट दुख की बात यह है कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते, और उसके अंदर भी केमिकल्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई केमिकल ऐड होता है जो रिवर्स इफेक्ट देता है। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगी जो केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक हो, और हमारी खवातीन को अच्छे रिजल्ट्स, बेहतरीन रिजल्ट्स भी दें। फिर मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की, और मैं आपको बताती जाऊँ यहाँ पे कि माशाल्लाह जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था कि क्यूकम्बर जेल मॉइस्चराइज़र, इसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। उसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स मेरे ऐसे हैं कि जो दुबई तक जा रहे हैं। मतलब सैलून्स वाली हैं वो ये प्रोडक्ट्स लेती हैं, अपना टैग लगाती हैं, और कितने एक्सपेंसिव जो हैं वहाँ पे वो सेल हो रहे हैं। जितनी भी लाहौर में आउट ऑफ सिटी सैलून्स वाली हैं वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं अपनी ब्राइड्स पे। इसके अंदर ओरिजिनल, आपको पता है खीरों का बहुत फ़ायदा होता है, और इसी को अगर हम स्किन में यूज़ करें तो बेहतरीन जो है उसके फ़ायदे होते हैं। तो ये जब मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसके अंदर मैंने मेक श्योर किया कि ये वो प्रोडक्ट हो, जैसे लड़कियों की ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, पिंपल्स होते हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं वहाँ डार्क सर्कल्स हैं, उन सब का ट्रीटमेंट एक ही क्रीम में हो। तो ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्यूकम्बर, ग्लिसरीन, एलोवेरा, विटामिन ई, लवेंडर ऑयल मैंने इसमें डाला, जो कि सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी स्किन केयर बिल्कुल एक बेबी सॉफ्ट स्किन कर देते हैं। और इसके आप इसको यूज़ करोगे, आपको वीक बाद इसके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। ये आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। आपने मुंह हाथ धोया उसके बाद आप सिंपल ये लगा दें, अपने बच्चों के मुंह पर भी लगा सकते हैं। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। आपके ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसको ट्रीट करेगा, उसके बाद अगर स्किन बर्न है तो उसको ट्रीट करेगा। ऑल इन वन जो है ना ये सॉल्यूशन है। ये है जी मेरा सेकंड प्रोडक्ट रोज ग्लो। इसको जो है ये वो वाहिद प्रोडक्ट है जो मैंने बताया दुबई जा रहा है। फिर जितनी सैलून्स वाली जो है इसको यूज़ कर रही हैं अपनी ब्राइड्स पे, पार्टी मेकअप्स पे, फिक्सिंग स्प्रे के तौर पर ये यूज़ होता है। इसको लगाने के बाद आपका जो मेकअप है 8 घंटे तक स्टिक रहेगा। गर्मियां हैं, सर्दियां हैं,
जिससे होता है हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है। ये अप टू 8 आवर्स आपका मेकअप फिक्स रखेगा। उसके बाद अगर आप फेशियल्स जैसे सैलून्स में हो रहे हैं, ड्यूरिंग फेशियल्स भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत एक ग्लोई इफेक्ट आएगा। इसके अंदर ऑर्गेनिक रोजेस जो हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं और जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर होते हैं। फिर ये फिक्सिंग स्प्रे के तौर पर काम करता है, फेस टोनर के तौर पर काम करता है और हम अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि जो रोज़ है उसके वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो ये वाला जो है इसमें भी सारा ट्रीटमेंट है, इसके अंदर भी इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, रोज़ वाटर है, विटामिन ई है, डिस्टिल्ड वाटर है, ये सारे वो आइटम्स हैं जो हमारी स्किन को बेबी सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं कहती हूँ गोल्ड ग्लो पैकेज है ये मेरा। इसके अंदर ये वाला जो है दिस इज गोल्ड ग्लो फेस वॉश बाय माहास कलेक्शन। इसके अंदर विटामिन सी है, एलोवेरा जेल है, कोलाजन है, 24 के गोल्ड डस्ट है। ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑर्गेनिक फेस वॉश है जिससे हमारा एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं, टोन स्किन होती है कि माथे से और चीक से, और उसका ट्रीटमेंट है इस फेस वॉश में। और उसके बाद इसके साथ मैंने एक स्क्रब लॉन्च किया है जिसका नाम है 24 के मैजिक गोल्ड स्क्रब बाय माहास कलेक्शन। इसमें आप कहेंगे कि मैजिक का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है? ये मैजिक का वर्ड इसीलिए यूज़ हुआ है कि वाकई में ही ये मैजिक है। आप सैलून से जाके 5,000 का फेशियल करा लें या आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लें तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा और 100% ऑर्गेनिक मिलेगा और इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसके अंदर भी इतनी बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं कि जैसे हमारे हाई एंड ब्रांड्स हैं, अगर वहाँ पे यही इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रोडक्ट सेल हो तो 10,000 से ऊपर का सेल होता है। और यही प्रोडक्ट अगर आप मेरे से परचेज करते तो उसकी प्राइस 1500 है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, अक्सर ख़वातीन ही लेती है कि नहीं 1500 है, बहुत ज़्यादा है, कैसे लेंगे, ये मसले हैं। तो उनको एक ये मैसेज दूंगी कि ये ऑर्गेनिक है और केमिकल फ्री है, और अगर आपको 1500 में एक चीज़ मिल रही है जो आपके 6-7 महीने निकाल सकती है तो आई थिंक आपको ज़रूर वो लेनी चाहिए, ना कि आप 300-400 वाली चीज़ ले लें, आपकी स्किन भी ख़राब हो जाए और इस तरह के मसाइल हो। तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और आपने ये लेना है और अपनी स्किन को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि मेरी प्रोडक्ट लोग क्यों ख़रीदें, तो उसका एक बहुत सिंपल और प्यारा सा आंसर ये है कि जहाँ लोग बाकी इतने हाई एंड ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी बिजनेस जो अभी स्मॉल लेवल पे होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। पहला पॉइंट मेरा ये है क्योंकि बड़े ब्रांड्स तो ऑलरेडी जो है अपनी एक इमेज उनकी होती है, बट आई थिंक कि हमें जो है जितने भी हमारे न्यू बिजनेस वूमेन हैं या मैन हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और उनकी प्रोडक्ट्स भी ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जी फलाना प्रोडक्ट है वो मेरा प्यारा बाहर से लाया, तो लोगों को शायद ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे संडे बाजार लग रहे होते हैं तो बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ही लेस रेट पे एक्सपायर प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सी पॉलिसीज आ गई जो एक्सपायर प्रोडक्ट होता है उसकी डेट भी चेंज कर देते हैं और हम बड़ा खुश हो जाते हैं, जी बार प्रोडक्ट आया है। तो आई थिंक यहाँ पे पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री को भी मौका देना चाहिए और जहाँ बाकी प्रोडक्ट्स वो ले रहे हैं वहाँ मेरा भी लेके ट्राई करना चाहिए और इंशाल्लाह आप जो है जब रिजल्ट आपके सामने आएंगे तो शायद आप किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। 1 साल हो गया मुझे ये लॉन्च किए पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद से मेरे जो हैं ये सेल हो रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रीज जा रहे हैं। माशाल्लाह सारे के सारे क्लाइंट जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। अगर आप मुझसे प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है 032014311121 इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आप मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी लोग होते हैं, हमारी डीसी से बड़ी जान जाती है कि यार डिलीवरी चार्जेस है, नहीं दफ़ा करो। और मैं ये कहूँ कि जो भी आप मेरा इवन एक प्रोडक्ट भी परचेज करते हो उस पर भी डीसी मैंने फ्री की हुई है।